चलो आज लेकर के चलता हूँ एक नई कहानी की तरफ। कि कभी आप लोगों ने देखा जिस भट्टे से ईंट तब निकलती है उसका धुआं निकलता है और बहुत ऊंचा उसका चिमनी होता है, उस पर अक्सर लोग उंगलियां उठाते हैं। उस पे अक्सर लोग उंगलियां उठाते हैं। क्यों? कहते हैं कि तेरे घर पे तो जो जिस भट्टा जिससे तुम्हारा मकान बना हुआ है उस पे उंगलियां उठाते हैं वो लोग कि तेरे में तो खिड़की भी नहीं है और तेरे में दरवाजा भी नहीं है और तू तो ईंट पका रहा है। तेरे में खिड़की भी नहीं हो, तेरे में दरवाजा भी नहीं है और तू तो ईंट पका रहा है। तो वही भट्टा क्या करता है, जब उससे जो गंध निकलती है ना, जो लोग उंगलियां उठाते हैं उसके आसपास में रहने वाले उन्हीं लोगों को वो गंध सुगंध देती है। वो गंध उन्हीं लोगों को सुंघाई देती है। वो गंध जहां पर कम हो जाती है वहां से उन लोगों का मकान बनना शुरू होता है। वहां से उन लोगों का मकान बनना शुरू होता है जो लोग उस भट्टे की बुराइयां कभी देखते ही ना है। वो सिर्फ कहते हैं वो फलाने भट्टे की ईंट आई है भाई, उसका क्वालिटी का बढ़िया ईंट है, तो उनका मकान भी बढ़िया बनता है। अगर हम किसी के बुराइयां करते हैं तो हम उसकी नहीं कर रहे, हम खुद की बुराइयां कर रहे हैं, क्योंकि हम में इतनी कमियां हैं, क्योंकि हम अपनी गलती नहीं मान सकते, इसलिए अपनी गलती दूसरे पर थोप रहे हैं। अपनी गलती दूसरे पे थोप रहे हैं। और कहते हैं उस भट्टे के पास खुद खिड़की नहीं है, खुद दरवाजा नहीं है और दूसरों के मकान बना रहा है। सोचो, जिस भट्टे के पास खुद खिड़की नहीं है और खुद दरवाजा नहीं है और खुद में आग जल रही है और दूसरे के मकान शांत कर रहा है जिनमें एसियां चल रही हैं। सोचो कितना बड़ा दुनिया के प्रकृति का नियम है। अब कोई इंसान तुमको समझा के जा रहा है तो लोग कौन सा सवाल करते हैं, भाई तू कौन है, तू क्या बन गया जिंदगी में। पर तुमने एक कभी नहीं सोचा वो कौन सी भट्टी से तपा है और कौन सी आग में जला है। जब तुमको समझा रहा है, जब तुमको समझा रहा है, शायद उस समय वो गवा चुका, तुमको जगाने का प्रयास कर रहा है, तुम जाग जाओ, कुछ कर सको जिंदगी में। पर तुम तो जागने वाले नहीं हो, क्योंकि तुमने तो भ्रमत रहने की किस्म खा रखी है, क्योंकि मुझे भ्रमत रह के ही जीवन जीना है, आगे तो कुछ करना नहीं है। तो दूसरों पे उंगलियां उठाने से पहले खुद एक बार सोचो, हम क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है। वो तुमसे कहने के आ रहा है, तुम्हारा लेके आ रहा है, कुछ नहीं, वो अपनी मेहनत कर रहा है, तो हम क्यों उस पे उंगलियां उठाएं। ये कोई नहीं सोचते वो मेहनत कर रहा है, हम भी मेहनत करें तो हम भी उसके जैसा बन जाएं। क्यों नहीं सोच रहे? अरे तुम्हें तो एक दूसरे की बुराइयां करने की आदत पड़ गई है। इस आदत को बदलो तो जिंदगी में बदलाव हो सकते हैं। ना तुम्हारी आने वाली पीढ़ी ऐसे सोचते सोचते मर गई और तुम भी मर जाओगे, क्योंकि और आने वाली पीढ़ी को तुम अपनी तो बर्बादी कर ही रहे हो, अपनी आने वाली पीढ़ी की भी बर्बादी कर रहे हो। जो तुम्हारी पीढ़ी सुधर सके, दुनिया में तरक्की कर सके, उसे तुम नहीं समझाओगे, नहीं बताओगे, क्योंकि तुम्हें भ्रमते हो, समझना ही नहीं चाहते, बैठे हुए भाई हमसे नहीं होगा, वो देख कैसे कर। उसे ये नहीं देखा कि वो कब से मेहनत कर रहा है, उस पर तुम उंगलियां उठाए जा रहे हो। क्यों भाई, ऐसा क्यों नहीं जाग रहे, क्यों नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो? सोचो और समझो, जागो और जगाओ, यही जिंदगी का मकसद है। अपने आप को पहचानो।